श्री राम ने पूछा, भगवान, यदि यह नियम है कि ब्रह्मा के दिन में प्राणी उत्पन्न होते हैं, रात्रि में उनका प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा जी का दिन होता है, जब रात होती है तो सारा लय होता है, और जब महाप्रलय होता है तब कोई प्राणी नहीं रहता, सब ब्रह्म सत्ता में लीन हो जाते हैं और सब जीवन मुक्त हो जाते हैं, केवल सूक्ष्म ब्रह्म ही शेष रहता है। तो इस सूक्ष्म ब्रह्म से फिर कैसे सृष्टि उत्पन्न होती है? राम जी का ये वाला प्रश्न था। सो कृपा करके कहिए। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जब महाप्रलय होता है तब सब भूत नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्म सत्ता ही शेष रहती है। उसको तुम मानते हो, ये तो राम जी भी मान रहे हैं ना, है ना, सूक्ष्म सत्ता रहती है, क्योंकि तुमने भी कहा पीछे ब्रह्म सत्ता ही शेष रहती है। जब तुमने माना कि सबका कारण ब्रह्म ही शेष रहता है, तब सोचो वह ब्रह्म शुद्ध स्वरूप और आकाश से भी सूक्ष्म है, वरन आकाश के 1000वें भाग से भी अति सूक्ष्म है। हे राम, ऐसे सूक्ष्म ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मैं कैसे कहूँ? इसका मतलब है ही नहीं, और जब उत्पत्ति ही नहीं तो उसका प्रलय कैसे हो? यह जगत जो दिखता है वह ब्रह्म का हृदय है, अपनी स्वभाव सत्ता का नाम ही हृदय है। अब हमारा मतलब हमारे स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव क्या है? सत्य चित्त आनंद, हम वही हैं। जैसे स्वप्न में अपनी संबिति देश काल पर्वत आदिक रूप रखती है, वैसे ही यह जगत संबित रूप है, मतलब बना नहीं है। क्या है? खाली फुरना मात्र है, और अपने स्वरूप के अज्ञान से हुए की न्याय दुखदायक भासता है। अब क्यों फिर दुख आता है यहाँ पर? क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान किस चीज का है? हाँ, अपने स्वरूप का अज्ञान है ना, जान नहीं पा रहे हम अपने स्वरूप को, यही सबसे बड़ा अज्ञान। इसी अविद्या के कारण तो मैं मेरा आ जाता है। जहाँ मैं मेरा आता है वहाँ पे राग द्वेष आ जाता है, और जहाँ राग द्वेष आता है वहाँ पे दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। जैसे अपनी परछाई में अज्ञान से भूत की कल्पना करके बालक भय पाता है, पर जब विचार से देखता है तब भय निवृत्त हो गया, है ना। अज्ञान था ना, परछाई में भूत देख रहा था, पर था तो नहीं। वैसे ही यह जगत उपजा नहीं, जैसे सांप उपजा नहीं, बेताल उपजा नहीं, है ना। ये जिसको दिखा उसी ने माना, ठीक है। अब कहते हैं ये मानना सबका अपना अपना है ना। एक रस्सी में सांप देख रहा है और दूसरे को नहीं, रस्सी ही दिख रही है। जिसको सांप दिखा, है ना, तभी उसको दुख हुआ ना, भय लगा उसको, डर लगा उसको। जिसको रस्सी दिखी उसको तो ना लगा। कहते हैं ऐसी ये जगत है, जिसके अंदर वो संस्कार है ना सांप वाले, हाँ, उसी को ये दिखता है। हे राम, चैतन्य संबित जगत के आकार से भासित होती है। अब चैतन्य संबित क्या है? अपना मन, अपने चित्त के अंदर जो अपने फुरने हैं, चैतन्य संबित फुरने, संकल्प विकल्प चल रहे हैं जो, कहते हैं उसी को ये जगत के आकार ये भासित हो रही है। मतलब है तो नहीं, है ना। हमें गुरुदेव क्या कहते हैं? अध्यास है। अध्यास मतलब अधूरा देखना। हम अधूरा देखते हैं। अपनी वृत्ति चेतन पे आरूढ़ होकर बाहर तो जा रही है, पर क्या करती है बाहर जाकर? माया देश को आच्छादित नहीं कर पाती। जहाँ वो माया देश को आच्छादित नहीं कर पाती, उसको फिर मैं मेरा आ जाता है। अब सामने नानी का आकार आया या मासी का आकार आया, उसको वैसे ही उसने जान लिया। नहीं तो क्या आकार को हटाकर वो ब्रह्म की दृष्टि आई ना वहाँ पर, उसको आच्छादित तो कर न सकी।
अब उसी आकार के साथ उसका व्यवहार होगा तो वहाँ पे सुख भी आएगा, उसको दुख भी आएगा। अगर हटा दे आकार को, देखो व्यवहार में तो अलग अलग रहेगा पर ज्ञान में एक रहेगा, है ना। अब हम कुत्ते के साथ बैठ के रोटी तो नहीं खा सकते, उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे, पर ज्ञान वाली दृष्टि से देखेंगे तो उसमें भी है, उसमें भी ब्रह्म है। ऐसे व्यवहार हमारा रहेगा पर अंदर से ब्रह्म दृष्टि रहे हमारी, उसी हिसाब से हम चले, तब हम इस जगत से निवृत्त है। तभी उन्होंने बोला ना, राम जी ने भी, वो तो लय हो जाते हैं जब आपकी रात्रि आती है, तो लय हो गया, प्रलय हो गया, वो तो जीवन मुक्त हो गई, है ना। अगर अब इस दृष्टि से चलेंगे, है ना, आकार से व्यवहार वाली दृष्टि, वैसे ज्ञान वाली दृष्टि, तो ऐसे चलेंगे फिर तो जीवन मुक्ति है, बंधन कहाँ है, नहीं है ना। जीते जी जीवन मुक्त, बाद में विधेय मुक्त। चैतन्य संबित ही जगत के आकार से भासित होती है और वस्तु कुछ भी नहीं है। जब सब वही हुआ तब आदि सर्ग और प्रलय सब उसी के ही तो अंग हैं। जब है ही वही सारा, कहते हैं या तो शुरुआत हो या लय हो, तो उसी का हो गया ना। अब राम जी ने इतना तो माना कि वही सत्ता रहती है, अब वही सत्ता सामग्री वही है, उस सामग्री से जो शुरू भी हो, अगर तू मानता भी है भी, अगर जगत है, अगर तू मान भी रहा है तो साथ में तू इतना भी तो मान रहा है ना कि सत्ता था हुआ ही। अब तो फिर ये मान ले कि जो शुरू हुआ तो उसी से हुआ, लय है तो उसी से ही है, भिन्न तो कुछ ना हुआ। अस्ति नास्ति उदय अस्त आदि सब शब्द आकाश रूप है। अब आकाश रूप का, जैसे जल के शब्द का कोई अर्थ नहीं है, आकाश रूपी हुआ जिसका कोई अर्थ ना हुआ, तो कहते हैं ऐसी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई रह रहा है, कोई उठ रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, पर कोई अर्थ नहीं है। इन सब का कोई भी अर्थ नहीं है और सबका अधिष्ठान तो वही आत्म सत्ता है। जैसे हम उसका उदाहरण लेते हैं, जल का, समुद्र का लेते हैं, वहाँ से तरंग है, बुदबुदें हैं, फैन है, उनका तो कुछ अर्थ नहीं है ना, तो वो सब कहाँ से निकल रहे हैं, जल से ना। ऐसे कहते हैं यहाँ पे भी जो कुछ क्रिया हो रही है, जो कोई कर्म कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, उसका कोई अर्थ ही नहीं। पानी में मंधाणी, अगर तू मानेगा अर्थ तो बन जाएगा अर्थ, ठीक है। अगर हम मानते हैं उस अर्थ को तो बन जाता है वो अर्थ, अगर हम ही ना माने वो अर्थ है तो फिर कुछ रहेगा नहीं, कुछ नहीं रहेगा ना, वही का वही शेष रहेगी, वही का वही रहेगा। कहते ये सारा सबका अधिष्ठान वो आत्म सत्ता है। सब शब्द ब्रह्म में ही होते हैं और ब्रह्म सब शब्दों से रहित भी है। देखो आकाश के अंदर चारों तत्व आते हैं, आकाश के अंदर आते हैं, है ना। तो जो चारों तत्व मिलके भी आकाश को नहीं कर सकते, बना सकते, नहीं बना सकते ना। ऐसी कहते जितना कुछ भी है ये सारा ब्रह्म में ही हो रहा है और ब्रह्म सब शब्दों से रहित है। जो वह शब्दों से रहित हुआ तो जगत की उत्पत्ति और प्रलय क्यों कर कहा जाए। कहते हैं सब जगह वो ब्रह्म है, कोई जगह खाली नहीं है जहाँ ब्रह्म ना हो। अब जो चाहे उत्पत्ति हो रही है, चाहे लय हो रहा है, चाहे प्रलय हो रहा है, वो भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म के बिना नहीं है। तो जब वो सारा ब्रह्म है तो ब्रह्म तो वही कहेगा ये तो मैं ही हूँ, वो अपने से अलग थोड़ी कहेगा किसी को, वो कह ही नहीं सकता अपने से अलग किसी को। तो इसलिए वो कह रही है कि ब्रह्म सब शब्दों से रहित है, उसके लिए कोई शब्द मायने नहीं रखता।
चाहे उत्पत्ति कह दें, चाहे लय कह दें, चाहे प्रलय कह दें, उसकी दृष्टि में वही है। अब सागर की दृष्टि में सारा जल 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 ही है। सागर को बूंद, बुदबुदे, तरंग कोई अर्थ नहीं रखते, क्योंकि वो उसके अंग से निकले हैं, तो वही रूपी हैं। जो वह शब्दों से रहित हुआ तो जगत की उत्पत्ति और प्रलय फिर कैसे कहें? कह सकते हैं ना, उत्पत्ति कह सकते हैं। हम कहें ये बूंद की उत्पत्ति हो गई, अब बूंद लय हो गया, बूंद का प्रलय हो गया, कह सकते हैं? नहीं ना, है तो वो जल ना, जल से निकला, जल में लय हो गया। आत्मा अछेद, अधा, अक्लेद और अदृश्य है, इंद्रियों का ये विषय नहीं है। जगत भी अविनाशी है, क्योंकि उपजा ही नहीं। विनाशी नहीं कहा जगत को, जगत को कहा अविनाशी। अविनाशी उसको कहते हैं जिसका कभी नाश ना हो। अब अविनाशी क्यों कहा? है ही नहीं, होएगा कभी नाश होएगा जब है ही नहीं। हाँ, जैसे बूंद, बूंद को हम कहें अविनाशी, है ही नहीं, वास्तव में तो वो जल थी। वो अगर नहीं नजर आ रही थी, दृष्टि में वो नहीं आ रही थी जल, तो गलती किसकी थी? अपनी गलती थी ना। ऐसे ये जगत सारा वही है, वही ब्रह्म। ब्रह्म तो अविनाशी है ना। अगर हमें नहीं दिख रहा है ये ब्रह्म, तो ये गलती किसकी है? हमारी अपनी स्वयं की गलती है कि हमें ये वो ब्रह्म नहीं दिख रहा। हे राम, जगत भी आत्मा से भिन्न नहीं है, आत्म रूप ही है। और जब आत्म रूप है तो विकार कहाँ? अपने आत्मा में कोई विकार है? अभी उन्होंने कहा कि वो निराकार है, इंद्रियों का विषय नहीं है, दिखता नहीं है। जो इंद्रियों का विषय नहीं होता है ना, उसमें कभी विकार आ ही नहीं सकता। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो आत्म रूप है तो आत्मा से भिन्न तो कुछ है नहीं, और जब आत्म रूप ही है तो फिर विकार कहाँ हुआ? सब शब्द और अर्थ का अधिष्ठान आत्म सत्ता है। सब शब्द और उसका अर्थ का अधिष्ठान, क्योंकि उसी से तो हुआ। जैसे हम बार बार दृष्टांत लेते हैं कि मेरे पास खाली आटा था, आटा, जल, घी, इसी से मैं जो सामग्री बना सकती हूँ, अलग इससे अलग नहीं बना सकती। अब कहते हैं जब सामग्री हमारे पास वही थी, वो सत्ता, जितना कुछ बना, 84 लाख योनियां, है ना, सारी उसी से बनी, तो उससे अलग तो कुछ अर्थ निकल ही नहीं सकता। इससे जगत फिर ब्रह्म स्वरूप हुआ, क्योंकि सामग्री हुई, समूह सामग्री तो सारा कुछ बन गया, तो हिंदा मतलब ओ ब्रह्म ही ना, ले सारा ब्रह्म स्वरूप थी गया। जैसे अंग वाला सब अंग अपने ही जानता है, वैसे ही सब जगत ब्रह्म के अंग हैं, और वह सब को जानता है। वो सबको जानता है, वो कौन? वो साक्षी, वो ब्रह्म, है ना। अब अंग वाला, अपने सब अंगों को हम जानते हैं, ठीक है। अब वो माई बाप सब, है ना, उसके ये सारे अंग है, तो वो सबको जानता है। तभी तो एक के दिल की बात पता चल जाती है, नहीं तो पता कैसे चले? ये तो आमने सामने पता चल जाती है। जो दूर बैठा है उसको भी टेलीपैथी हो जाती है, हो जाती है ना। तो कैसे होती है? क्योंकि वो कड़ी तो है के ब्रह्म सत्ता तो एक है, सब अंतःकरणों को मिलाकर उसका एक का बना हुआ है अंतःकरण, तो उसी से हम सारे निकले हुए हैं, तभी हमारी टेलीपैथी हो जाती है। वैसे सब जगत ब्रह्म के अंग हैं और वह सबको जानता है। वास्तव में आकाशवत स्वच्छ और देश, काल, वस्तु, सुख दुख, जन्म मरण, साकार निराकार, केवल अकेवल, नाशी अविनाशी इत्यादि
सब शब्द और अर्थ उसी के ही नाम है। उसके बिना जब कुछ है ही नहीं, जो कुछ मर्जी कह दे। अब जैसे कृष्ण जी को कितने नामों से पुकारते हैं, है ना, कितने नाम रखे हुए हैं, तो वो क्या है, वही एक ही तो है। अब कहते हैं उसको तो जेड़े मर्जी नाम रख दे, वो कोई ऑब्जेक्शन कहना कर से, पर है ये सारे उसी के ही नाम। जैसे सब अवयव अवयवी पुरुष के हैं, जो उनको फैलावे तो भी अपना स्वरूप है, और जो समेटे तो भी अपने ही स्वरूप है। अपने ही अवयव हो गए ना, फैला देता है तो भी उसके हैं, ठीक है, अगर समेट लेता है तो भी उसके अंदर है। वैसे ही उत्पत्ति और प्रलय सब ब्रह्म ही के अवयव हैं, उससे भिन्न नहीं। चाहे उत्पत्ति करते तो फैला देता है, जैसे हम रसोई बनाते हैं, फैला देते हैं पहले, ठीक है, फिर बाद में समेट देते हैं। अब वो समेटता है तो प्रलय कर देता है, लय कर देता है, फैलाता है तो उत्पत्ति कर देता है। वो है तो उसी के, परंतु भिन्न की न्यायी जगत हुआ सा भासता है। जैसे बुद्धि में दृढ़ता होगी ना, वैसे हमें दिखेगा। अगर फैल जाता है हमें वो भी ब्रह्म दिखे, लय हो जाता है वो भी ब्रह्म दिखे, तो फिर है ही वही, है ना, तो मुक्त स्वरूप हो जाएंगे हम, नहीं तो बंधन में आ जाएंगे। फिर जैसे सूर्य की किरणों में जल उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु हुए की न्यायी लगता है, और किरणें ही जल होकर दिखती हैं, वैसे ही आत्मा जगत के आकार से भासता है। वह आत्म स्वरूप ही है, अलग कुछ नहीं है। आत्मा जगत के आकार से भासता है। अब कैसे हम उसके दर्शन करें? ये विश्व रूप परमात्मा, उसके दर्शन करें। अपने अंदर तो अनुभूति करेंगे, अनुभव करेंगे। अगर दर्शन तो ये विराट रूप के होंगे, उसके दर्शन ये। हे राम, शुद्ध चिन्ह मात्र ब्रह्म रूपी एक वृक्ष है, उसमें जो संबित का फूलना हुआ है वही उसकी दृढ़ मूल है। मूल मतलब जड़। कहते हैं ये शुद्ध है, चिन्ह मात्र है, ब्रह्म रूपी एक वृक्ष है, ठीक है। अब ब्रह्म रूपी वृक्ष कह रहे हैं, अब ब्रह्म को कहा निराकार, ठीक। अब वृक्ष भी वो निराकार हुआ। अब निराकार की जड़ क्या है? वो जो निराकार है तो वृक्ष, ठीक है, तो उसके कह रहे हैं दृढ़ मूल। अब दृढ़ मूल है ये फूटना। जड़ क्या है इसकी? फूटना। जो संकल्प विकल्प अंदर से हम लेते रहते हैं, जैसे हम अंदर भाव बनाते हैं ना, वैसे हमें सामने जगत दिखने लग जाता है। अब एक ही पर्सन है, एक को बहुत अच्छा लग रहा है, एक को बहुत गंदा लग रहा है। कैसे लग रहा है? भावों से ना। एक के भाव उसके प्रति अच्छे हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है उसके भाव उसके प्रति बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं। तो ये भावों की हेर फेर है ना। अब कहते हैं जैसे हम भाव बनाते हैं ना, वैसे हमें सामने वैसे दिखने लग जाता है। तो इसका मतलब वही दृढ़ मूल जड़, वही अपने संकल्प विकल्प हो गए, वही फुन्ना हो गया। अब फुन्ने से तो हमने ये संसार लिया, पहले फुन्ने से सबसे पहले आकार लिया। अब देखो, अब इस आकार को लिया, ये आकार 5 भूतों का है। अब सबसे पहले इन 5 भूतों को शुक्राना किया करें भी। 5 भूतों ने हमें आकार दिया, इस आकार के सहारे से मैं इस ज्ञान को जान रहा हूँ। रोज ना ये शुक्राना किया करो इन 5 भूतों का। अगर ये 5 भूत ना होते तो हम ये ज्ञान कैसे लेते, है ना। अब सबसे पहले तो इनका शुक्राना करना है, इन 5 तत्वों का। इन 5 तत्वों का शुक्राना करके फिर परमात्मा को, अपने गुरुदेव को शुक्राना करना है, क्योंकि उन्होंने ये ज्ञान दिया। 5 भूत तो सबके पास है, सबके पास होते हुए भी ये वाला ज्ञान तो नहीं है ना।
अब देखो, पहले उन 5 तत्वों का शुक्राना किया हमने, फिर उसके बाद अपने गुरुदेव का शुक्राना किया, फिर अपनी बुद्धि का, अपने आप का शुक्राना किया कि तू इधर लग रही है। अब बेड़ा पार करवाना है तो उन्हें ये शुक्राना पहले हम अब सुबह रोज किया करें अपना, उससे हमारा बेड़ा पार होगा। ये 5 तत्व हमारे सहायक बनेंगे। जो सहायक बनता है वो मददगार होते हैं ना हमारा, तो ये हमारे मददगार बनेंगे हमें ये भव सागर से बाहर निकालने में। अब कहते हैं है तो वही, पर अपने दृढ़ मूल के कारण हमने ये वृक्ष को हमने दृढ़ कर दिया। मूल इसकी निकली फुरना, चित्त शरीर रूपी स्तंभ है, लोकपाल डाले हैं, शाखा जगत है, फल प्रकाश है, जिससे जगत प्रकाशित होता है। अब ये फुरने हुए, अब इन फुरनों का फल क्या निकल आया, ये जगत बना। जगत कैसे बना, पहले तो मैं बन गई, मैं बनी ना, मैं सच्ची बन गई भी, मैं हूँ। ये नाम रूप आकार को मैंने सच्चा मान लिया। अब मैंने ये अपना सच्चा माना तो सामने मैंने सच्चा बना दिया, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ी मेरे को बनाने की, वो बन गया। अंधकार शाम्यता है, पोल आकाश है, फूलों के गुच्छे प्रलय है, गुच्छों को हिलाने वाला भौरे विष्णु रुद्र आदिक है, जड़ता त्वचा है। इस प्रकार सब ब्रह्म आत्म ब्रह्म है। कहते हैं ये जितना कुछ भी है, ये सारा जो ये शरीर है, शरीर की उत्पत्ति जहाँ से हुई, देखो वो कहाँ से हो रही है, उससे, उस ब्रह्म से हो रही है। लय करते जाएं, पीछे 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 होते जाएं। अब लय करते करते उस पृथ्वी तत्व तक आ जाएंगे, ठीक है। अब पृथ्वी तत्व तक पहुँचते हुए फिर देखो, अब ऐसे बहुत से हैं जिनका जन्म हो जाता है, कई नाली में बह जाते हैं, शुक्राणु होते हैं ना, कईयों की तो उत्पत्ति हो जाती है, कई पानी में ही बह जाते हैं, मतलब उनकी अभी उत्पत्ति नहीं हो रही। अब क्या होता है, वही फिर कहीं जाकर बरसते हैं, फिर बरस के फिर कहीं ना कहीं उंगर आते हैं, उनको कोई ना कोई खा जाता है, खाने से वो किसी न किसी के गर्भ में चले जाते हैं, फिर जाकर फिर से उनकी उत्पत्ति होती है। तो मतलब ये सारा प्रक्रिया से हम देखें सारा, तो सारा ये वही ब्रह्म, वो जहाँ से निकला कहाँ से था, उस ब्रह्म सत्ता से। ब्रह्म सत्ता से हम ऊपर से नीचे आते 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 फिर से लय हो गया वहीं पर ही। अब कहते हैं तो वो सारा ब्रह्म ही, ब्रह्म तत्व भाव से कुछ भिन्न नहीं बना, सर्वदा अपने स्वभाव में ही स्थित है ही वही। कहते वो नहीं भूला अपने आप को, चाहे वो जैसे मर्जी रहे, जहां मर्जी रहे, जिस मर्जी आकार में रहे, भूला तो भूला कौन, ये जीव भूल गया। जीव जिस आकार में आ गया, इसने उस आकार को अपना मान लिया। अब जब उस आकार को इसने अपना माना तो वहां से इसकी गणना उल्टी चल पड़ी। नहीं तो अगर उस आकार को अपना ना माने तो वही है ना, वही ब्रह्म रूपी है। फिर हे राम, जगत का भाव अभाव उत्पत्ति प्रलय आदि अनुभव रूप ब्रह्म ही स्थित है। कहते हैं चाहे जगत में तू जो मर्जी भाव कर या अभाव, ठीक है, या तेरे पास कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, और उत्पत्ति हो रही है, कोई तेरे घर में आ रहा है, कोई तेरे घर से जा रहा है, वो सारा ब्रह्म ही खेल है, ब्रह्म का खेल है। ब्रह्म में उत्पन्न हो रहे हैं, ब्रह्म में ही लय हो रहे हैं। अब जैसे बच्चे शाम को पहले रेत के घर बनाते थे ना, रेते पे बैठ के घर बनाते थे, है ना, तो उसमें क्या होता था, उस टाइम घर बना दिया, उस टाइम कोई बच्चा आसपास भी आता था ना, इतना लड़ पौंदे से होंगे ना, मेरे घर को क्यों तोड़ दे आपने। पर जब अंधेरा होने लगता था,
अपने आप ही लत मारते ना वो तोड़ते बड़ा घर आवेंगे हमसे। अब ऐसे ही है ये सर्कल सारा। अगर कोई तोड़ता है तो दुख लगेगा हमें, अगर हम अपने आप तोड़ दें फिर दुख नहीं लगेगा। अब हमें ना ये अपने आप तोड़ना है ये सारा जो हम घर बनाए बैठे हैं। अब घर तो इस शरीर को अपना बना दिया घर, ये अपना कहनी। अगर अपना होता तो अपना कहना मानता है क्या? लय हो रहा है ना इसका, निशानियाँ देना शुरू थी गए हो, लय करवा रहा है इसका वो, हम होने दें। पर अपना लय नहीं करवा रहा, वो अपना नहीं लय हो रहा, लय हो रहा है तो शरीर का, इस आकार का हो रहा है। समझ आ जाए हमें, उसकी दी हुई चीज थी उसने अब लेनी शुरू कर दी और एक दिन पूरा हो जाएगा ऐसे। उससे पहले मैं समझ ले लूं कि मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए उसने ये मनुष्य शरीर दिया, ये 5 तत्वों का बना के एक घर दे दिया मेरे को कि तू जान जा। हम इसी के अंदर जान सकते हैं। कोई कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा है ना वो सत्संग सुन सकते हैं ना वो जान सकते हैं, खाली मनुष्य ही जान सकते हैं ना। तो मनुष्य को ये समझ होनी चाहिए कि मेरे को इससे छूटना है। 5 तत्व उसने दिए, शुक्राना उसका। अब इन 5 तत्वों को मैंने लय करना है, क्योंकि इसमें उसने एक बुद्धि जैसा हमें यंत्र दे दिया। बुद्धि से मैं इसको जान लूंगा। अब जैसे कह रही है सारा ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। पानी के तरंग निकले, लय हो, वो वही रूप ही है, उसमें कोई विकार नहीं है, वह केवल शुद्ध निरंजन निर्मल आत्म प्रकाश है। वो प्योर शुद्ध है। जैसे दर्पण के आगे जो भी आ जाए, दर्पण क्या कहेगा, इसका मैं दिखाऊंगा प्रतिबिंब, इसका नहीं दिखाऊंगा। सबका दिखाता है ना दर्पण प्रतिबिंब, ऐसे वो सबका प्रतिबिंब है ना। वो दिखा रहा है सबको, प्रतिबिंब के समान दिखा रहा है। अब जिसके अंतःकरण में जैसा जल होगा उसको वैसे दिखेगा ना। अब वही देखें कि हमने पड़ताल करनी है तो अपने अंदर करनी है। हम कोशिश बाहर की करते हैं, बाहर की पड़ताल करो, क्या मिलेगा उससे, है क्या? कुछ कहना मिल से बाहर। अपनी पड़ताल कर सो ना, अपनी खोज हम खुद करेंगे तो कुछ मिल भी जाएगा। हम क्या चाहते हैं सारे, क्या चाहते हैं? आनंद स्वरूप। दोबारा जन्म चाहते हैं क्या? मैं वो सुनना चाहती हूँ। आनंद को भी छोड़ो, अब दोबारा जन्म चाहते हैं, लय चाहते हैं ना। 5 तत्वों में लय हो जाए, है ना, यही चाहते हैं ना। दोबारा जन्म तो नहीं चाहते ना हम। तो उसको लय करने का ये सबसे बड़ा सिस्टम है। इस सिस्टम के बिना हम उनको लय नहीं कर सकेंगे। तो मतलब जो ये उसने दिया है ना ये सिस्टम हमें, इसकी हम सांभ करें। जो हम इसके अगर सांभ करते हैं ना, देखो चाहे गोडे बदलवा दें, ठीक है, चाहे आंखों में लेंस डलवा दें, डॉक्टर लोग बताते नहीं है इनकी मियाद होती है सबकी, किसकी 10 साल तो किसी की 15 साल, ठीक है। ये लोग डॉक्टर लोग बताते नहीं होते पूरा खुलकर। तो पर उसने जो हमें ओरिजिनल दिया हुआ है उसकी मियाद कोई, तो वही मैं कह रही हूँ ना। तो हम ओरिजिनल चीज की क्यों ना सांभ करें, है ना। जो उसने दिया है ये यंत्र हमें, हम उसकी सांभ क्यों ना करें। हम उसकी सांभ ना करके हम डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते हैं। पहले तो हिंदी सांभ कर गए, हिंदी सांभ नाल ते कोई डबल फायदा है कि नहीं। अपने स्वरूप को भी जान सकती हैं, है ना, और बाहर की मुताजी भी नहीं है। हाँ, कष्टों से बचेंगे। बाहर क्या है डॉक्टर के पास, धन तन वेस्ट, मन भी वेस्ट,
है ना, तीनों का तीनों वेस्ट, ये सांभ करें हम ना अवहेलना करते हैं, उसके दिए हुए यंत्र की अवहेलना करते हैं। अवहेलना का अब टाइम नहीं है, अब इसको सांभें, क्योंकि ये ब्रह्म है ना, वहां से निकले है ना, तो क्या हुआ फिर, वही रूप हो गया फिर। अब वही कह रहे हैं, उसमें कोई विकार नहीं है, वह केवल शुद्ध निरंजन निर्मल आत्म आकाश है। जैसे चंद्रमा के मंडल में विष की बेल नहीं होती, वैसे ही आत्मा में कोई विकार नहीं होता। वह निर्मल आकाश रूप आदि अंत मध्य की कल्पना से रहित है ही नहीं उसके अंदर। कब कहें कि सुबह होगी, दोपहर होगी, रात हो गई, काल ही नहीं है उसके अंदर। तब लोकपाल आदि का भ्रम कैसे हो फिर? ये संपूर्ण विकार आत्मा के अज्ञान से भासित होते हैं, जब हमें अज्ञान होता है उस आत्मा का। जब तुम एकाग्र चित्त होकर देखोगे तब जगत भ्रम शांत हो जाएगा। जब हम एकाग्र होते हैं, अपने स्वरूप में आते हैं, तो फिर कुछ किसी से बात करने का दिल होता है? नहीं होता ना, अपने आप की मस्ती होती है। तब यह जगत भ्रम फूरने से भासित हुआ। जब वो मस्ती धीरे धीरे बाहर की तरफ गई, अब मैं इससे बात करूं, अब मैं इससे बात करूं, वो फुरने निकलने शुरू हो गए। जब फुरना उलटकर आत्मा की ओर आवेगा, तब फिर से ये जगत भ्रम फिर मिट जाएगा। जैसे पवन से अग्नि जागता है और पवन से ही दीपक बुझ जाता है ना। पवन चिंगारी को हवा दो, आगे निकलती है, हाँ, और हवा से बुझ भी जाता है। वैसे ही चित्त के फूरने से जगत भासता है, और जब चित्त का फूरना अंतर्मुख हो जाता है, तब ये जगत भ्रम मिट जाता है। हे राम, जब ज्ञान से देखोगे तब अज्ञान रूप फूरने का त्रैकालिक अभाव हो जाएगा। जब ज्ञान से देखेंगे तब अज्ञान रहेगा ही नहीं, और आत्मा में बंधन मुक्ति ना भासित होगी, है ना। मुक्ति कब कहते हैं? बंधन से ना, एक की अपेक्षा से हम दूसरे को लेते हैं। इसमें कुछ संशय नहीं है, यह जगत जाल आत्मा में नहीं उपजा, अज्ञान में भासित होता है। जब विचार करके देखेंगे तब अष्ट सिद्धि का ऐश्वर्य तृणवत भासित होगा। तब सिद्धियां भी कुछ नहीं है ज्ञानवान के आगे। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण बोध जगत एक प्रतिपादन नाम 191 सर्गा समाप्त।